बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं इनका नाम है स्कॉट रिटर। ये अमेरिका की यूएस मरीन कॉर्प के जो इंटेलिजेंस टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं, यानी आप सादा अल्फाज में समझ लें अमेरिका की इलीट फोर्स के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ये उनमें से एक है, यानी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं। ये इंटरनेशनल ऑथर हैं, पूरी दुनिया में इनका एनालिसिस जाता है, अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ भी लिखते हैं, जो कुछ गलत हो रहा होता लिखते हैं। यूक्रेन में होने वाली जंग में इन्होंने जो एनालिसिस पेश किया था एग्जैक्टली वही हो रहा है। उन्होंने कहा था अमेरिका इतना वीक हो चुका है, इतना वीक हो चुका है, ये कभी रूस को शिकस्त नहीं दे पाएगा। तब जब सारी दुनिया ने कहा था कि इस दफा रूस की खैर नहीं है, इन्होंने जो बात कही है वो इतनी बड़ी बात कही है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और क्या एक्यूरेट एनालिसिस दी है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि इसराइल की फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने कहा एक दफा ये जंग छिड़ने की देर है, इतनी पिटाई होगी इसराइल की, इतनी पिटाई होगी, इतनी ज्यादा होगी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इसराइल की फोर्सेस के अंदर कुछ यूनिट हैं जो अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली उनकी जो रिजर्व फोर्सेस हैं उन्होंने सारी जिंदगी जो लड़ाई की है वो वेस्ट बैंक में की है। वहां पर फलस्तीनी थे, उनके हाथों में पत्थर थे, तो उन्होंने सारी जिंदगी उसी पर की है। तो उनको तजर्बा जो है वो इनका है। ये जिस तरह की जंग इस वक्त हमास, हिजबुल्ला, ईरान या दीगर ताकत जिसमें रूस भी कूदने वाला है, ये जंग जब शुरू हो जाएगी ये इसराइल के कंट्रोल से बाहर। उन्होंने कहा 2006 की जो लिबनान की जंग हुई थी उसमें उन्होंने इनको बुरी तरह मारा था। फिर 2014 के अंदर माओ के साथ जब लड़ाई हुई तो उन्होंने भी इनको बुरा हाल किया, ये जीत नहीं पाए। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये अभी डर रहे हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जो हुकूमत कायम की है, जंग की है, सारा कुछ किया, वो दूसरों को आगे किया, यानी उनकी पावर इतनी थी, बड़े ओहदों पर अमेरिका को डाले। अभी भी लड़ाई की अभी आवाज लगी है तो जो बाइडन वहां पर पहुंच गया है और उसके साथ अमेरिका के वहां से सामान आना शुरू हो गया, अमेरिका की ये आ गया, वो आ गया। उन्होंने कहा ये जंग शुरू होने दें, जो इजराइल का हाल होगा आपको उसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है उस लेवल पर, कम्बाट लेवल पर लड़ने के लिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ट्रेंड नहीं है तो सारी जिंदगी इसराइल ने अपने आप को बचाकर कैसे रखा हुआ है, क्या मामला है। तो उसके बारे में ये और सारी दुनिया के जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि असल में इसराइल ने जो सारी जिंदगी की है, इनकी एक मिसाल है। जब बनी इसराइल को कहा था कि जाकर लड़ो, अल्लाह का हुक्म आ गया था, तो उन्होंने कहा था मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए जाकर लड़े, हम बैठे हुए इधर, हमने नहीं जाना। और आप जानते हैं फिर 40 साल इस राह में भटकते रहे, उनकी अगली नस्ल ने आकर लड़ाई की, तब इनकी खलासी हुई थी। अब इस सूरत हाल के अंदर यही वो कह रहे हैं कि अब भी इनकी यही सूरत हाल है, खुद नहीं आगे होकर लड़ते, ये दूसरों के बलबोते पर आते हैं। इसराइल के अंदर फलस्तीन में आकर आबाद हुए, यूरोप के बलबोते पर फलस्तीन का कयाम खत्म करके इसराइल का कयाम हुआ अमेरिका के बलबोते पर। आज तक नाच रहे हैं अमेरिका और यूरोप के बलबोते पर। तो इन्होंने हर जगह पर बड़ी पोजीशंस पर इनके लोग चले जाते हैं, तो उनके बलबोते के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो जब भी लड़ाई होती है, मिसाल के तौर पर 1967 के अंदर हुआ, तो इनका जब मुकाबला होता है तो इनकी जब ज्यादा लड़ाई बढ़ने वाली होती है तो उस वक्त अमेरिका बीच में कूदता है और कूद कर कह देता है, जैसे 1967 के अंदर इन्होंने जॉर्डन से लेकर सीरिया, इजिप्ट काफी में इलाके हासिल कर लिए। तो जब पाकिस्तान की फोर्सेस एंटर हुई और उसके बाद यानी हमारे जहाज गए, तो उसके बाद अमेरिका कूद पड़ा और उसके साथ ही कहते नो जिन्हों बस करो, खत्म करो, क्योंकि सोवियत यूनियन भी कूदने वाला था, असल लड़ाई तब होने वाली थी। तो इनका जो पाला पड़ा है वो अभी तक सही फोर्सेस के साथ पड़ा नहीं है। ये साजिशों में और बहुत सी चीजों में मास्टर है। अब ये जो सूरत है, उसने कहा कि इसीलिए अभी तक इनकी टांगे कांप रही हैं, गजा के अंदर जाने से डर रहे हैं, बावजूद इसके क्योंकि ये चाहते हैं कि जब जंग छिड़ जाए तो उसके बाद अमेरिका और पूरी दुनिया उस जंग में चले और कूद जाए ताकि हमारी बचत हो। अब आप सोचिए जरा, कोई आम बंदा ये बात कहे तो आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका की हाई एलीट फोर्स का एक टॉप लेवल का इंटेलिजेंस ऑफिसर ये बात कहे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं यार कोई बात है। उसने अमेरिका की फौज को भी देखा हुआ है, वो ऑथर भी है, वो बड़े लेवल पर काम कर चुका है, उसके एनालिसिस सच साबित हुए हैं, खास तौर पर यूक्रेन की जंग में।
अगर वो कह रहे हैं कि इसराइल की फोर्सेस पे वो दमखम नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और ये जब लड़ाई में कूदेंगे तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, तो मामला तो ठीक है। देखिए, कहानी का रुख जिस तरफ अब जा रहा है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होने वाला है कि क्या हमारा बतौर मुसलमानों का तर्ज अमल वो नहीं है जो इन्होंने कहा था बनी इसराइल ने कि मूसा तुम जो और तुम्हारा खुदा लड़े जाकर, हम तो यहाँ पर बैठे, हम लोग क्या करें? ताकत है 57 इस्लामिक ममालिक के पास, तो वो क्या करें? वो कर क्या रहे हैं? खुदा से कर रहे हैं। लोगों कह रहे जुम्मे के खुतबे में दुआ करें, आप सब दुआ करें, दुआ करें। आज जुम्मे के खुतबे में कम दुआएं हुई। हम क्या कह रहे हैं? हमारा भी इनडायरेक्टली तर्ज अमल यही है कि यार दुआ करो, अल्लाह पाक कर दे इनको बर्बाद। और बददुआओं के लिए हमने 2 अरब मुसलमानों को रखा हुआ कि भाई तुम सिर्फ सुबह शाम बददुआएं दो इनको, तुम्हारी बददुआओं से ही होगा। ऐसा नहीं होने वाला। अब हमने भी इनडायरेक्टली वही कहा कि भाई हमने नहीं मदद करनी फलस्तीन की, बददुआएं हैं, जाकर हम बददुआएं देंगे, अल्लाह खुद ही इनका बेड़ा गर्क कर देगा। ये इस तरह मामला नहीं होता। और उनके साथ जो हुआ था उनका मामला डिफरेंट था, हमारा तो मामला ही बड़ा डिफरेंट है। यहाँ सिनेरियो ये हो रहा है कि देखिए 3-4 चीजें हैं बहुत ज्यादा। ये असल में इसराइल ने अभी जो सूरत हाल देखी है, कहीं ना कहीं वो मिसकैलकुलेट हो रहा है उनसे। उनको ये लग रहा है कि चीजें मिसकैलकुलेट हुई हैं, यानी, लेकिन पीछे से दबाव बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका की पोजीशन बिल्कुल ऐसी नहीं है कि अमेरिका कोई जंग जीत सके। यानी अमेरिका का वो क्या कर सकता है, वो अमेरिकियों के जो टैक्स पेयर का पैसा है वो उससे हथियार खरीदेगा, वो जंग को बढ़ाता रहेगा। देखिए, आप एक काम करते रहते हैं, आप हथियार खरीद रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर वो पैसा लगाता रहा। अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सका, इराक में नहीं जीत सका। उसके बाद शाम के अंदर वो है तो सही वहां पर उसकी मिलिट्री बेसिस, लेकिन वो फिर भी बशारुल असद को नहीं हटा सका। तो ये आप देख लें, वियतनाम में वो नहीं जीत सका। तो आप अगर गौर करें, अमेरिका ने जंग कोई जीती नहीं है, अमेरिका ने जंग कोई नहीं जीती, लेकिन मुदाखलत उसने छोड़ी नहीं, तख्ते उलटना उसने छोड़ा नहीं। असल में अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज ये उसको होता है कि उसके पास है पैसा बहुत ज्यादा। यानी आप ये देखें कि अब इजराइल को $100 अरब देने की बात हो रही है, यूक्रेन के अंदर अरबों डॉलर्स बहाओ, हथियार लो, मारते जाओ, जंग करते जाओ, एंड के ऊपर आकर अफगानिस्तान वाला हाल होगा। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, वो स्टैंस लेने में एक बंदा सबसे आगे इस वक्त निकला है, और वहां से अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों पर बड़ा असर आने वाला है। उसका नाम है सऊदी अरब का हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने स्टांस लिया है, उन्होंने असल में की है पोजीशन अपनी वाज़ेह। उन्होंने कहा है कि इसराइल चला जाए 1967 की पोजीशन पर। अब यहां से अगला मरहला शुरू होने वाला है। एक आवाज उठी, अब जाहिर सी बात है सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस का, यही जब अगर बयान दे दिया रशिया ने, और यही बयान अगर चाइना ने बाद में दे दिया, तो बहुत सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो है, उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि या तो आप सऊदी अरब, चाइना, रशिया के साथ खड़े हैं, या फिर आप अमेरिका के साथ खड़े। देखिए, ये जो सिनेरियो अब चल रहा है इसराइल वाला, इसमें अब आप, हम लोग, कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, इसमें अब आप ये नहीं कर सकते कि आप न्यूट्रल रहेंगे या फलाना रहेंगे। इसमें आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। या तो वो पोजीशन होगी कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, या आप इजराइल के साथ खड़े होंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी इजराइल ने चाइना को कहा है कि तुमने अगर हमास के हमले को उसकी मजम्मत नहीं की, तो इसका मतलब है कि तुम उनके साथ खड़े हो। ये इजराइल ने बड़ा क्लियरली चाइना को कहा है। उसने कहा कि हमें ये क्लियर समझ आ गई है कि तुमने मजम्मत नहीं की, तो तुम इसका मतलब उनके साथ खड़े हो। यही बात है। आप जब ये कहते हैं कि जी वो दो स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसराइल भी बैठे, फलस्तीन भी बैठे, तो इसका मतलब है कि आप इसराइल को फेवर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप इसराइल को कंडेम नहीं कर रहे। आप इसराइल को जिस लेवल पे कंडेम, ये जो बात है जो मोहम्मद बिन सलमान ने की है कि 1967 की पोजीशन जो है वो बॉर्डर की बहाल होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक बड़े मुल्क ने अपना हिस्सा डाल लिया। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब जहां पर जाता है, बहुत ज्यादा इस्लामिक ममालिक उसी साइड पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पोजीशनें अब बड़ी क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि सिनेरियो कुछ इस तरह से बन रहा है कि
इसराइल ने जो डिमांड की है अमेरिका से, जो बाइडन ने आज बातें की हैं, आप सब जानते हैं कि उन्होंने तो क्लियरली कहा भाई अब ईरान पर हमला करना है और ईरान ही जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कह दिया जी हमास और खास तौर पर पुतिन वो तो एक ही है। उन्होंने कहा जी वो दोनों दहशतगर्द हैं और दोनों का तर्ज अमल एक है। उस पर बड़ा रशिया की जानिब से रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा कि ये असल में जंगे हार चुके हैं, अमेरिका की वो ताकत नहीं रही, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे साथ हुआ क्या। ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन रहा है ये बड़ा खतरनाक है। इसमें अगला मरहला ये होगा कि अमेरिका ने जो पोजीशन लेनी है जो ले ली है, इसराइल को कह रहे हैं कि आपने ईरान पर हमला करना है, इसलिए आज उसने बयान दिया है कि ईरान और रूस एक ही चीज़ है। अब ये जब ईरान पर आएंगे तो अमेरिका कहेगा ममालिक को इर्द गिर्द के कि भाई आप अड्डे दो। अगर वो अड्डे नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, देंगे तो क्या होगा, ये आप अकेले बैठ कर सोचिएगा कि क्या होगा। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि मामला कितना खतरनाक है। ईरान के पीछे खड़ा होगा रशिया, याद रखिएगा, क्योंकि रशिया के साथ खड़ा था ईरान। उसने कहा है, पुतिन ने कहा है कि हर मुश्किल वक्त में ईरान ने हमारा साथ दिया तो हम हर मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होंगे। रशिया ने ईरान और खासतौर पर सऊदी अरब की अच्छी सुलह करवाई है, उसमें चाइना ने तो खैर ऑब्वियसली मेन रोल प्ले किया है। उसके बाद ईरान की बैक पर खड़ा होगा चाइना। तो अमेरिका अगर यहाँ आएगा तो ये दोनों ममालिक है तो मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, इनके लिए फिर अब रोल अदा करने का वक्त होगा। अब जो सिनेरियो बनेगा वो असल में फिर अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन होगा कि वो जाएंगे कहां पर, क्योंकि यहां से इन्होंने जाना है, इन्होंने उसके बाद जब हमला करने की कोशिश करनी है तो वो सारे ममालिक पीछे खड़े होंगे। तो अमेरिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका खित्ते के अंदर जाएगा कहां से, आएगा कहां से, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए अभी तक आप ये देखिए कि अमेरिका बयान दे रहा है और इस बंदे ने जो खास तौर पर गुफ्तगू की है, स्कॉट रिटर की बात को आप समझिए, उसने यही बात की है। उसने कहा है कि इसराइल की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की जंग कर सके, क्योंकि उसका वो लेवल नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर आना चाहता है खित्ते में तो अमेरिका को खित्ते में सपोर्ट नहीं है, तो फिर करेंगे क्या। ईरान इस वक्त खड़ा है, सऊदी अरब की एक पोजीशन है, रूस की पोजीशन है, चाइना की है। जब सबकी पोजीशनें क्लियर हो जाएंगी तो फिर बाकी ममालिक को भी पोजीशन लेना पड़ेगी, क्योंकि खित्ते का मामला है। ये मामला हो रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इंडिया ने डे फर्स्ट से पोजीशन ले लिया कि वो इसराइल के साथ खड़ा है, और ये जो 1967 वाली बात है इसको इंडिया भी काबिल कबूल नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि अगर वहां पर वो पोजीशनें वापस जाती हैं तो कश्मीर की पोजीशन रिवर्स होगी, तो फिर मोदी को भी जाना पड़ेगा, इंडिया को भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने तो इसराइल का साथ देना, क्योंकि मॉडल जो है वो कश्मीर के अंदर लगा इसराइल वाला। अब दो चीजें आप जेहन में रख लीजिएगा, याद रखिए। आज आप देख लें फलस्तीन का मामला है तो मुस्लिम कंट्रीज नहीं जा रही अभी तक, या जितनी सूरत हाल है लिबनान की, ईरान की, और ये आप सबके सामने। जब कश्मीर का मामला होगा कोई एक मुस्लिम फोर्स आपके साथ खड़ी नहीं होगी। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जो आज फलस्तीन तनहा खड़ा है, हम भी इसी तरह खड़े होंगे। इंडिया हम पर जब चढ़ दौड़ेगा तो इंडिया के साथ याद रखिएगा अमेरिका भी चढ़ दौड़ेगा, इसराइल तो पूरी तरह चढ़ दौड़ेगा। हमारे मामले में चाइना हमारा कितना साथ देता है, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये अभी सूरत हाल क्या है, बात की क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज बड़ी क्लियर होने जा रही है कि जो एक जगह पर मामला अभी पोजीशन बना रहा है इसराइल की, क्या करना, आज करना है, कल करना है, परसों करना है, फिजिबिलिटी देख रहा है। अब यहां से अगर वो बैकआउट करता है तो आप ये सोचिए इसराइल की कितनी बड़ी हार होगी कि भाई इतना कुछ होने के बाद इसराइल बैकफुट पर चला गया। और ऑलरेडी नेतन्याहू के खिलाफ जो पोल्स बता रहे हैं उनके मुताबिक तो वो कोई इलेक्शन तो छोड़िए, वो 1% सीट जीतने को तैयार नहीं। 67% लोग जिन्होंने नेतन्याहू को वोट दिया है वो नेतन्याहू के खिलाफ है। तो आप सोचिए जरा कि जिन्होंने, जो इनके बाकी तो पूरा मुल्क सो है वो भी खिलाफ है। और हालिया जो सर्वे हो उसमें बताया कि नेतन्याहू की पोजीशन इतनी डाउन है कि वो कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन हो तो ये एक सीट भी ना जीत पाए। ये इस वक्त सूरत हाल है। तो मामला क्या होगा ये अब आपको आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।